धार्मिक मुद्दों पे चुनाव होता है तो उससे जो है दोनों समुदायों के अंदर खाई बढ़ती है, नफरत फैलती है। ईवीएम अगर खराब है तो उनके अब के 111 विधायक है, 111 के लगभग विधायक है, विधायकों से इस्तीफा दिलवाए। जब गरीब आम को समझेंगे जब तो उन्हें समझेगा कोई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धोखे से ही चुनाव जीतती है। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के शहादत की चौकी इलाके में और वहाँ पर लोग हैं, उनसे यहाँ पर हम अखिलेश यादव के उस बयान पर उनकी राय जानेंगे, आखिर क्या उनकी भी राय है। एक बात बताइए, जो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धोखे से ही चुनाव जीतती है, क्या बयान सही है गलत है उनका, ये तो बता सकते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं जीतती है। अच्छा, ये देखा नहीं आपने पंजाब में क्या हुआ? अच्छा जी, बाकी ईवीएम का मुद्दा चल रहा है, बहुत जोर शोर से चल रहा। इससे तो होना ही नहीं चाहिए, इससे तो इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। अच्छा जी, तो आप भी मानते हैं कि ईवीएम गड़बड़ है? अच्छा जी, चलिए और लोग हैं उनसे पूछेंगे, आप क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? सबसे पहले तो यह है कि चुनाव जो है वो धार्मिक मुद्दों पे नहीं होना चाहिए। जी, धार्मिक मुद्दों पे चुनाव होता है तो उससे जो है दोनों समुदायों के अंदर खाई बढ़ती है, नफरत फैलती है। जी, रही बात ईवीएम की, कि ये तो मैं कह नहीं सकता जी ईवीएम में गड़बड़ी होती है नहीं होती है, जी, हो भी सकती है क्योंकि देखो मशीन है, जी, सब कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन जैसे कि मोदी जी काम अच्छे भी कर रहे हैं, लेकिन महंगाई के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। जी, हम चाहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी इस पे कंट्रोल करें ताकि देश के हालात अच्छे हों। ठीक है, आप क्या कहेंगे अखिलेश यादव के बयान पर? देखिए, अखिलेश यादव जी ने पूर्ण बहुमत से 2012 में सरकार बनाई थी। अगर ईवीएम में गड़बड़ थी तो उस टाइम भी बोलना चाहिए था। 2014 के बाद उनका लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता हित के लिए कोई कार्य होता। अगर जनहित के लिए कोई कार्य किया होता तो लोग उन्हें वोट देते। उन्हें लोगों ने जो है नकार दिया है, बिल्कुल नकार दिया है। जब आदमी हार जाता है उसको अपनी भड़ास कहीं तो निकालेगा। अब वो अपनी भड़ास ईवीएम पे निकालते हैं, क्योंकि उन पर पहले मुसलमान यानी वो मुसलमान और यादव का वोट था। मुसलमान भी उनसे छिटक चुका है और यादव तो उनका उससे पहले ही भाग गया। अब उन पे वो वोट कहाँ है? वोट ईवीएम खुद थोड़ी पैदा करेगा। अब वो यही तो कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ है। जब आदमी का रोज़गार ख़त्म हो जाता है वो अपने उसे कहता है इतना मेरे घर ख़राब चल रहा है, वो ये नहीं कहता कि मेरा व्यवहार ख़राब था। अब अखिलेश यादव जी का व्यवहार ख़राब है। जब मुलायम सिंह यादव थे तो सरकार आ गई थी, अब उनका व्यवहार ख़राब है, इसलिए तो उनकी सरकार कभी नहीं आएगी। वो ईवीएम पे ही दोष मढ़ते रहेंगे। और ईवीएम अगर ख़राब है तो उनके अब के 111 विधायक है, 111 के लगभग विधायक है, विधायकों से इस्तीफा दिलवाएं और धरने पे बैठे। क्यों नहीं बैठ रहे हैं? एमएलसी में क्यों भेज रहे हैं? अपने सारे रिश्तेदार भी लोकसभा की लिस्ट जारी की है उन्होंने। जब ईवीएम में गड़बड़ है तो अपने रिश्तेदारों के नाम क्यों दिए? डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, सारे तो यादव भर दिए। तो ईवीएम पे तो गड़बड़ रहेगी। और सर्व समाज के लोग कहाँ जाएंगे? सर्व समाज के लोगों ने ठेका थोड़ी उठा लिया कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और यादव के सांसद बनाएंगे या विधायक बनाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा। राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा। वोट ये अम्बेडकर जी ने जो हमें हमारे संविधान ने अधिकार दिए हैं वो इसीलिए तो दिया है कि हर आदमी को बराबरी का अधिकार हो। अब तुम सारे यादव ले आओगे, डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। सब जब एक ही ख़ानदान के, ये बेटा जिला अध्यक्ष, वो जिला पंचायत अध्यक्ष पैदा हुआ। अगर यादव ख़ानदान में कोई बच्चा पैदा होता है ना, उसे जिला पंचायत अध्यक्ष या एमएलसी बनाते हैं। इतना एमएलसी पैदा हो गया, आज सांसद पैदा हुआ, आज राज्यसभा हुआ, ब्लॉक प्रमुख हुआ। जब सब उनके यहाँ पैदा हो रहा है तो आम जनता क्या करेगी? सब समाज धक्के थोड़ी खाएगा। मुसलमान जो उन्हें वोट दे रहा है वो धक्के थोड़ी खाएगा, जो ब्राह्मण है उन्हें वोट दिया वो धक्के थोड़ी खाएगा। वो भी तो अपना अधिकार मांगेगा। जब अधिकार उन्हें मिला नहीं तो अखिलेश यादव जी की ईवीएम पर गड़बड़ का आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है कि 24 में उनको लग रहा है कि माहौल उनके पक्ष में नहीं है तो इसी तरह के फिर आरोप लगाने हैं वो? देखिए, माहौल तो उनके पक्ष में 2012 के बाद आया ही नहीं। जब माहौल उनके पक्ष में आया ही नहीं, मैंने बताया तो उनका व्यवहार खराब हो गया। जब व्यवहार खराब हो जाता है ना, लोग अपने घरों पे आरोप लगाने लग जाता है, इतना मेरे घर सही नहीं चल रहा है। वही अखिलेश यादव जी का काम हो गया, उनके घर खराब चल रहा है। वो अपना व्यवहार ठीक कर ले तो उनके घर खुद पे खुद ठीक हो जाएंगे। ठीक है चाचा, क्या कहोगे आप अखिलेश यादव? कहूँगा भाई, मैं तो गरीब आदमी, महंगाई के बारे में कहूँगा। अच्छा, अब प्याज लाओ, नींबू लाओ, कुछ भी लाओ, अब 100-400 रुपये लहसुन बिक रही, कौन खरीदता है? गरीब एक आम आदमी खरीद नहीं सकता, रिक्शा चलाने वाला नहीं खरीद सकता।
कोई भी नहीं खरीदेगा भाई। मैं तो ये कहूँ महंगाई के बारे उम्मीद किससे करते हो फिर जो दिन बदल दे? में। अब ये तो किस्मत की बात है, डब्बा बंद है, किसकी किस्मत क्या चमके, ये नहीं कह ये जो सकते। बंद डब्बा है उसी पे सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव। अब अखिलेश हटाओ कोई भी, ये तो जितनी होंगी इतनी बातें होंगी भाई साहब। मैं तो ये कहूँ महंगाई पे ध्यान नहीं दे रही, नहीं दिया अब तक। तो ये कह रहे हैं कि चुनाव भाजपा इसलिए जीत जाती है कि धोखा करते हैं लोग। अब धोखाधड़ी तो देखो जब चलती है, चलता ही है, कोई ना कोई अपनी चलती में हर कोई पैर पसारता है। अब मोदी की सरकार है, अब जो चाहे करे वो। गरीब के बारे में नहीं सोच रहे वो। जब गरीब आम को समझेंगे जब भी तो उन्हें समझेगा, कोई नहीं समझ रहे। वो तो वहाँ सीट पे बैठे, अब क्या पता कहाँ परेशानी कहाँ नहीं है परेशानी, वो थोड़े ही देख रहे हैं इस बात। नीचे के जो लोग हैं वो नहीं देख रहे इस बात। मोदी ने तो कह दिया। सिलेंडर देख लो क्या चल रहा, कितना है सिलेंडर, आप बताओ कितने का? 1000 रुपये का पड़ा घर आगे, कौन खरीदेगा उसे? मजबूरी में खरीद रहे लोग, नहीं तो चूल्हा ठंडा पड़ा आज के टाइम में। तो यहाँ पर लोग हैं कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के बयान को गलत भी बता रहे हैं और सही भी बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि मुद्दे कहीं और हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि इस तरह के बयान देने की।